हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके जो ज़ख्म होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट आप खुद से कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि सभी स्ट्रीट डॉग ऐसे नहीं होते जिसका हम ट्रीटमेंट करवा सकें, क्योंकि वो हमारे पास नहीं आते तो उनका हम हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। तो बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि उनका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। तो मैं बहुत ही सिंपल आपको बता रहा हूँ, आप जो है उनका ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ आप अगर उतना भी कर देंगे तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं इनकी जो इम्यूनिटी होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ये जल्दी रिकवर हो जाते हैं। मैंने इसमें कुछ वीडियो डाली हुई हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने इसमें यह भी बताया है कि आप जो है उसको दवाई कैसे दे सकते हैं और किस किस तरीके घाव को आप ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाली हुई हैं, आप सभी वीडियो को देखें। क्योंकि ज़्यादातर जो डॉग होते हैं उनको सिर में या पीठ में ही ज़ख्म होता है, क्योंकि वो वहाँ पे चाट नहीं पाते। जहाँ जहाँ उनको जीभ जाती है उनकी चाट चाट सकते हैं, मतलब वहाँ पे सारे बैक्टीरिया को वो खुद ही ख़त्म कर देते हैं और वहाँ से वो रिकवर हो जाते हैं। बस पीठ और जो है उनके सिर पे अगर चोट लग जाए तो वहीं से रिकवर नहीं होते हैं और उनको बहुत गहरा घाव हो जाता है और वो सब सड़ जाते हैं, उनमें से बदबू आती है। फिर जो है आसपास के लोग जितने भी होते हैं वो सब उनको मारते हैं, कोई उनको खाना भी नहीं देता। उनके साथ मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और जो दूसरे डॉग होते हैं वो भी उनको और काटते हैं, वो किसी और जगह भी नहीं जा सकते, क्योंकि इन डॉग का सबका ही अपना एक एरिया होता है। अगर वो दूसरी जगह जाएंगे तो जो दूसरे डॉग हैं वो काटते हैं, वो सब जगह छुपते हैं। मतलब एक स्ट्रीट डॉग के सामने बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो हो सके तो प्लीज़ आप उनकी जो है हेल्प करें। कोई बड़ा इशू नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ इतना ही कर दें, क्योंकि मैं ये सब तो करता ही हूँ। जो दूसरे यूट्यूबर होते हैं वो और दवाइयों के बारे में बताते हैं, वो सिर्फ आपको उन दवाई के बारे में बता रहे हैं कि भाई इस दवाई का ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, ये सब। पर आप सिर्फ जो दवाई मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आप इन्हीं दवाई का इस्तेमाल करें और जो है वो इसी से ही रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप एक बर्फ़ी का पीस लें, बर्फ़ी का ही पीस लें, लड्डू पेठा वगैरह और कुछ ना लें, क्योंकि जो डोगी होता है बर्फ़ी को सिर्फ सीधा निगलता है और बर्फ़ी जो पेठा होता है उसको चबाएगा, रोटी वोटी जब होगी उसको चबाएगा। और उस बर्फ़ी के पीस में आप आई मैक 10 के नाम से गोली आती है जिसका आइवरमेक्टिन साल्ट है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इस गोली को आप बर्फ़ी के पीस में डाल दें और डॉगी के सामने रख दें, वो इसको बहुत ही आसानी से खा लेगा। क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो हमारे पास नहीं आते, वो कोई एक आध डॉग ऐसा होगा जो बिल्कुल फ्रेंडली है, जो बिल्कुल आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए जो है आप उसका ट्रीटमेंट दूर से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सबसे पहले तो गोली दे दें उसको, और फिर उसके बाद आप उसको अगर जैसे आपके पास कपूर है, कोई सा भी कपूर हो, चाहे आपको कपड़े में रखने वाला है या पूजा करने वाला है, उसको पीस लें और उसको पीस कर उसके ज़ख्म पर डाल दें और बाद में उसमें कुछ सरसों का तेल या गोले का तेल भी डाल दें, इससे उसके ज़ख्म में वो चिपक जाएगा। और अगर वो कपूर अच्छी तरह से उसके ज़ख्म पर गिर गया है तो उसी से सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, उसको दोबारा फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसा कुछ कि भाई थोड़ा बहुत कहीं पे बैक्टीरिया रह गए हैं, कीड़े रह गए हैं, तो आप उसको दोबारा से भी डाल सकते हैं। और उसके बाद एक नेगासेंट करके पाउडर आता है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और उसकी मैंने वीडियो भी लास्ट में जोड़ी हुई है, उस वीडियो को भी आप देख लेना। और वो पाउडर ले लें, 80 रुपये के आसपास आएगा वो, और उसको आप उसके ज़ख्म पर डाल दें। डस्टिंग पाउडर है वो, उसी से उसके जो बाकी कीड़े हैं, या मतलब एक एंटीबायोटिक है वो, और उससे ज़ख्म सूख भी जाएगा और बहुत ही जल्दी, सिर्फ 3-4 दिन में ज़ख्म जो है भरना शुरू हो जाएगा। वैसे तो फ्रेंड, जो डॉग की ड्रेसिंग होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से बाल भी काटने होते हैं और उसके बाद उसको जो है दवाई, डस्टिंग पाउडर वगैरह जो भी कुछ हमें डालना है उसके ऊपर पट्टी वट्टी करनी होती है, पर ये सब तो हम स्ट्रीट डॉग के साथ नहीं कर सकते। आप अगर उसकी इतना भी कर देंगे वो उसी से ही रिकवर हो जाएगा। ये जो गोली मैंने बताई है पहले दिन देनी है, फिर अगर ज़्यादा गंभीर है कोई डॉग तो उसको आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दे सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको उसे 3 दिन में या 4 दिन बाद उसको दे सकते हैं। तो इसको खाने के बाद और कपूर डालने के बाद उसके जख्म में थोड़ा पस बनेगा, तो आप ये मत समझें कि इसका जो जख्म है वो रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। वो ठीक होना शुरू हो गया है, वो आपको 2-3 दिन बाद दिखेगा, लाल होना शुरू हो जाएगा और फिर वो धीरे धीरे जो है सूखना शुरू हो जाएगा, वो जम जाएगी, वहाँ पे पपड़ी से जम जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी डॉग के ज़ख्म में कीड़े नहीं हैं तो आप फ्रेंड उसके ज़ख्म पर
जो है आप सिर्फ ये डस्टिंग पाउडर ही डाल सकते हैं, उसको गोली देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कीड़े नहीं है, छोटा जख्म है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको गोली दें। वो सिर्फ आपकी जो है, अगर आप बेटाडीन लिक्विड भी उसके जख्म पे डाल देते हैं, या जो आपका कप वो क्या बोलते हैं इसको, डस्टिंग पाउडर है, जो नेगासेंट पाउडर है, ये भी डाल सकते हैं, तो इससे भी ठीक हो जाएगा वो। ये गोली सिर्फ उनके लिए है जिनको बहुत गहरे जख्म हैं, कीड़े पड़ गए हैं, उनके जख्म में से बदबू आ रही है और बहुत ही गंभीर हालत है, ये गोली उनके लिए है। तो फ्रेंड आप सिर्फ ये डस्टिंग पाउडर ही डाल सकते हैं, इसी से वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोई डॉग बिल्कुल थोड़ा फ्रेंडली है, आपके पास आ रहा है, तो आप जो है बेटाडीन लिक्विड ले लें और उससे जो है आप उसकी जख्म पे भी डाल दें, और जो कॉटन लेके कॉटन से उसके जख्म में चारों तरफ, मतलब जख्म पे तो डालनी है, उसके साइड में जो बाल होते हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा रगड़ दें। जो क्योंकि बाल में से क्या होता है, छोटे छोटे बिस्सू होते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीट डॉग जो है कभी नाली में कभी मिट्टी में इधर उधर बैठते हैं, तो इनकी बॉडी पे काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं। तो उन बैक्टीरिया से उनके जख्म में वो अंडे देते हैं, उनका मांस खाते हैं, उससे जो है जख्म और गहरा होता है। इसलिए आप जो है वो बेटाडीन लिक्विड जो होता है, उसको कॉटन से आप उसके थोड़ा बालों की भी सफाई कर दें, वहीं वहीं पे ही, जो जहाँ जख्म है उसके चारों तरफ। मैंने एक वीडियो डाली हुई है उसमें, आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैं उसमें कर रहा हूँ, आप वैसे कर दें। फ्रेंड्स, सभी डॉग तो मैं भी रेस्क्यू नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह की भी कमी है। तो मैं भी क्या करता हूँ उनका, और जो डॉग मेरे पास नहीं आते, तो उनका मैं भी ट्रीटमेंट ऐसे ही करता हूँ, और वो जो है बिल्कुल 100% लगभग, कोई एक ही ऐसा मतलब एक चांस होगा, जो 1% जो कोई डॉग नहीं ठीक होता या मुझे दोबारा नहीं मिलता, बाकी वो है लगभग इसी से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि सभी डॉग तो मैं अपने पास नहीं ला सकता अभी, बाद में जब हमारा फार्म बनाएंगे हम एक और कुछ समय बाद, तब सारे डॉग हम रेस्क्यू करके अपने पास लाया करेंगे, तब उनका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर तरीके से ही करेंगे। तो मैं उनका जो है ट्रीटमेंट वहीं पे करता हूँ, वहीं पे जाता हूँ जहाँ भी कोई डॉग बीमार है, और वहीं पे जाके हम उनको ऐसी दवाई देना, उनकी ड्रेसिंग करना, क्योंकि कुछ समय बाद फिर फ्रेंड बन ही जाते हैं। और थोड़ा मेरा तो रोज़ का काम है, तो आप समझ सकते हैं, जो है मैं डॉग को हैंडल कर लेता हूँ, तो अब कर ही लेता हूँ। खैर, बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, IMAC-10 और वो डस्टिंग पाउडर, ये सब डाल दें, इसी से बिल्कुल डॉग रिकवर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ और पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बस प्लीज़ आप जो है इन जो बेज़ुबान होते हैं, वॉइसलेस जो एनिमल्स होते हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प करें, क्योंकि इन बेचारे की हेल्प जो है हमें ही करनी पड़ेगी, ये तो खुद से कुछ कर नहीं सकते। तो गाइस, जो एनिमल लवर हैं, प्लीज़ जो है आप जो मैंने बताया, आप ये करें।